तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन एपिसोड 31 टू 35 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर गाइस हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चले बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वांग निंग साथ ही साथ उसके अंकल को दिखाया जाता है जो हमारे बूढ़े के पास पहुंच चुके होते हैं। और गाइस हमारे बूढ़े का नाम होता है होंग लाऊ। वहां पर जो वांग होता है वह कहता है अच्छा यही है बूढ़ा। वहां पर जो बूढ़ा होता है वह तुरंत इनकी आहट को पहचान लेता है और कहता है वांग फैमिली के कुत्ते यहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर जो वांग होता है वह कहता है क्या तुम हमें जानते हो। वहाँ पर जो बूढ़ा होता है वह कहता हाँ, मैं तुम जैसे कुत्तों की महक बहुत ही ज़्यादा दूर से ही सूंघ लेता हूँ और तुम साउथर्न साइड से आए हुए हो। वहाँ पर जो वो वांग होता है वो हंसने लगता है और कहता हाँ देखे मेरे भतीजे, मैंने कहा था ये बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। शायद एंसेस्टर किंगयुन का जो भी आर्टिफैक्ट और जो भी उनका ट्रेजर था वो उसी बूढ़े के पास होगा। तो गाइस सॉरी, मैंने पिछले एपिसोड में साउथर्न एम्पायर का रैलिक बोल दिया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वही तो मेरे भतीजे वांगनिंग, तुम इस 3 सालों तक इस छोटे से किंगयुन सेक्ट में एक डिसाइपल बनकर यहाँ का पूरा एकदम छान मारे, लेकिन तुम्हें वो ट्रेजर्स नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा तक तुमने कभी इस बूढ़े पर ध्यान ही नहीं दिया। इस बूढ़े को ही उन ट्रेजर्स के बारे में पता हो सकता है। तभी वहाँ पर जो हमारा बूढ़ा होता है वह तुरंत अपने हाथ में एक अजीब सी एनर्जी को सर्कुलेट करता है और सीधे ही अपना मेरिडियंस कट कर लेता है, मतलब सीधे आत्महत्या कर लेता है, समझ लीजिएगा इससे। वहाँ पर बूढ़े को ऐसा करता हुआ देखकर वांग तुरंत बूढ़े के पास जाता है, बट जैसे वो पहुँचता देखता है कि बूढ़ा मर चुका है। वहाँ पर वांग उसकी बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है बूढ़े ने अपनी मेरिडियंस काट कर खुद ही अपने हाथों से अपनी जान निकाल ली। वहाँ पर वांग बोलता है सिट, ये क्या हो गया। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और पीछे से आवाज़ आती है अरे बूढ़े जी, होंग लुओ कहाँ पर हैं आप। दरअसल मुझे आपसे कुछ काम था। गाइस ये बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन का दोस्त डोंग युआन। डोंग युआन वहाँ पर वांग निंग और एक अजीब से बंदे को देखता है। वो वांग को नहीं जानता था और कहता है तुम लोग कौन हो और आखिर तुमने बूढ़े होंग लियो के साथ क्या किया। तभी वहाँ पर जो गाइस वांग निंग होता है वह कहता है डोंग युआन, तू लिंचन का दोस्त है ना, उस लिंचन ने मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी, उससे मुझे बदला लेना था बट वो नहीं मिला, चल तू ही मिल गया। आज मैं तुझे तोड़ तोड़ कर एकदम उस हालत तक पहुँचा दूंगा ना कि उस लिंचन को तेरी हालत देखकर एकदम 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 दिल से दुख होगा यार। उसके बाद गैस चीखने की हमें आवाज़ सुनाई दे जाती है। उसके बाद गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें यहाँ पर फाइट का सीन दिखाया जाता है। अरीना में गैस जो लॉर्ड बाई होती है वह कहती है तो चलिए ग्रीन क्लाउड सेक्ट ने बाकी 2 सेक्ट्स को हरा दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर पर्पल जेट सेक्ट बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम फाइनल राउंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल राउंड में मैंने थोड़ा सा नियम चेंज कर दिया है। फाइनल राउंड में एक तरफ से 3 बंदे आ सकते हैं, एक तरफ से 3 बंदे आ सकते हैं, और वो तीनों प्लेयर चाहे वो रिजर्व प्लेयर हो, कोर प्लेयर है या कोई भी है, सेट का बस डिसाइपल होना चाहिए, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट उठ हो रहा है तो जल्दी से फाइट्स को ख़त्म कर देते हैं। और गाइस जो इस कंपटीशन को जीतेगा ना, जो माइन इनाम में नहीं मिलने वाला है, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे 4 कंपटीशन सेट्स का 3 साल में होता है, तो 3 साल में जो भी फाइट्स जीतता है उसको 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उस माइंस में जितनी खदानें उदानें होगी सारी स्पिरिचुअल स्टोन उसका हो जाएगा। तो यहीं पर वो लॉर्ड बाई अनाउंसमेंट कर देती है। गाइस वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो तुरंत यंग मास्टर से बोलता है यंग मास्टर इस बार फाइट में मुझे जाने दीजिए, मैं देखिए एकदम नोबड़ा सा हूँ, और जब मैं नोबड़ा नियर वहाँ पर एंटर करूँगा तो पर्पल जेट सेट को भी यहाँ से नोबड़ा ही भेजना पड़ेगा और मैं उससे फाइट करता रहूँगा और अपने अपोनेंट पर भारी पड़ने की कोशिश करता रहूँगा। तो वहाँ पर पर्पल जेट सेट का कोई एक और बढ़िया सा थोड़ा सा बंदा आ जाएगा, तो समझे उनके 2 अच्छे खासे बंदे आ जाएंगे और मैं नोबड़ा रहूँगा। तो आप लोग जो बढ़िया बढ़िया प्लेयर है ना वो एक बाहर में अटैक करिएगा, मतलब आप और जो यहाँ पर एक और बंदा है गाइस उसका नाम नहीं जानता, बस वो अंटर मारेगा। तो जैसे ये लोग पावरफुल है उन लोग के 2 बंदे कमज़ोर हो जाएंगे और उधर से उनका जो यंग मास्टर वो आएगा। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हमारी टीम भारी पड़ जाएगी। यही बात हमारा मेन कैरेक्टर यंग मास्टर से बताने चाहता है, बट वहाँ पर जो गाइस एक बंदा होता है जो एकदम होता है गुस्सेल टाइप का, वह खत्म मार देंगे, काट देंगे, सभी को तोड़ ताड़ देंगे। यंग मास्टर मेरे को जाने दे। वहाँ पर जो पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर ना उसको पकड़ूंगा, सीधे जमीन में गाड़ दूंगा, एकदम फाड़ कर रख दूंगा।
तभी गैस ये लोग ऐसे बात ही होती कर रहे होते हैं। जो पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर होता है वो सीधे अरीना में आ जाता है और कहता है ओहो यूनफेई। गैस हमारे यंग मास्टर का नाम होता है यूनफेई। यूनफेई आओ अरीना में आओ, थोड़ा देखे तुम्हारे इन महीनों में कितनी पावर्स बढ़ी है। पिछली बार मैंने तुम्हें तो हरा दिया था। तभी गाइस वो जो गुस्सेल वाला बंदा नहीं होता वो सीधे ही अरीना में कूद जाता और कहता है वो पर्पल वाले पीट पाट कर रोक दूंगा, आप मुझसे लड़। और सीधे ही पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर पर अटैक कर देता है। पर्पल जेट यंग मास्टर भी कहता है अच्छा बेटा मैं तेरे को हलवा लगता हूँ क्या। और गाइस यहाँ पर जो पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर होता है वह सीधे ही उस बंदे के साथ फाइट करने लगता है। मतलब गुस्सेल वाले बंदे के साथ। गुस्सेल वाला बंदा लात पैर भांज रहा होता है लेकिन वो यंग मास्टर उसको डॉच कर रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर जो गुस्सेल वाला बंदा होता है वो अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। यंग मास्टर तुरंत अपने सामने शील्ड बना लेता है और सीधे ही उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है बहुत मेढक नियर कूद लिए, अब ये लो मेरा हमला। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक में इतनी ज़्यादा भयानक पावर होती है गाइस, वो जो गुस्सेल वाला बंदा होता है वह सीधे जाकर दूर गिरता है और एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर जो पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर होता है वह यहीं पर नहीं रुकता, सीधे ही वह उस गुस्सेल वाले बंदे को जान से मारने के लिए ऊपर कूद जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक करने वाला होता है। लेकिन हमारा जो यंग मास्टर होता है वो सीधे अरीना में कूद जाता है जिसका नाम होता है गाइस यूनफेई। हमारे ग्रीन क्लाउड सेट का यंग मास्टर होता है वो सीधे ही कूद जाता है और सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर हम उस पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर को पीछे कर देता है। वहां पर पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर देखता है यूनफेई की तरफ और कहता है यूनफेई फाइनली तुम अरीना में एंट्री कर लिए, अब ये लो। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर होता है वो तुरंत अपना पंखा चलाकर मारता है लेकिन जो हमारा यंग मास्टर होता है वह सीधे ही उसके पंखे के अटैक को डॉच कर लेता है। उसके बाद वो लोग भी गाइस एकदम धड़म धुड़म फाइट वाइट करने लगते हैं और गाइस इधर दोनों ही अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक्स आपस में टकराते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉकवेव्स बाहर निकलती है। बट इसमें हमें दिखाया जाता है जो पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर होता है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है जिसके कारण वह सीधे हमारे यंग मास्टर को पीछे ढकेल देता है और हमारा यंग मास्टर घायल हो जाता है। और गाइस इस केस में ना जो पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर होता है उसके मुंह से खून भी निकल चुका होता है। हमारा यंग मास्टर भी स्ट्रॉन्ग था जिसके कारण वहां पर पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर को अब गुस्सा आ जाता है और कहता है ये तूने मेरा खून निकाल दिया, बट आज तू मेरे हाथों मरेगा। और काफी जानलेवा अटैक करने के लिए सीधे यूनफेई की तरफ बढ़ जाता है। बट गाइस जैसे वो यूनफेई पर वो जानलेवा अटैक कर पाता हमारा जो मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो सीधे अरीना में एंट्री मारता है और एक टाइगर फिस्ट पंच का अटैक सीधे ही उस पर्पल जेट सेट की यंग मास्टर पर कर देता है। और इतना ज़्यादा भयानक अटैक होता है कि जो पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर होता है वो सीधे पीछे चला जाता है। यंग मास्टर भी हंसते हुए कहता है एक प्री डिसाइपल एरिना में एंट्री मार चुका है, क्या बात है, लगता है तेरे अंदर हिम्मत है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है हिम्मत तो है। और सीधे जो लिंचन होता है वो सीधे ही उस यंग मास्टर पर अटैक करता है। वहाँ पर उनके बीच में फाइट्स होती है जिसमें जो यंग मास्टर होता है वो अपने पंखे से लिंचन पर अटैक करता है और लिंचन का वो जो माथे पर ऐसे नहीं पट्टी बाना होता है गाइस, क्योंकि हमारे लिंचन के माथे पर ऐसे स्लेव वाला सिंबल होता है उसी को ढका होता है, वो पट्टी हट जाता है जिससे स्लेव का सिंबल दिखने लगता है। यह देखकर वहाँ पर जो पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर होता वह कहता है अरे बाप रे तू तो एक स्वाड स्लेव है, क्या बात है। यहाँ पर जो ग्रीन क्लाउड सेट का उसकी पावर अब इतनी ज़्यादा घट चुकी है कि वह इस 4 ग्रेट सेट कंपटीशन में एक स्लेव को लड़ने के लिए भेजे। आसपास के बंदे भी कहते हैं हाँ भाई यार, मतलब ग्रीन क्लाउड सेट एक स्लेव को लड़ने के लिए भेज रहा है। और ऐसे बातें होते बनने लगती हैं। पर्पल जेट सेट का यंग मास्टर बोलता है जा स्लेव के बच्चे, मैं तुझसे फाइट नहीं करूंगा। अब मैं इतना बड़ा यंग मास्टर होकर सेट का एक स्लेव से फाइट करूं, मैं तुझे छोड़ आऊं, तेरी जान बख्श रहा हूं, तो चुपचाप एरिना से निकल जा वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वैसे भी मैं इतना बड़ा सेट का यंग मास्टर को एक स्लेव को मारूं, मतलब ये मेरे अभिमान को शोभा नहीं देता। तो जा चुपचाप, मैं उसे यूनफेई को जान से मार डालूंगा। और सीधे ही अपनी जगह से गायब होकर बहुत ही भयानक स्पीड से सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है और सीधे ही जो हमारा ग्रीन क्लाउड सेट के यंग मास्टर यूनफेई नहीं होता उस पर अटैक कर देता है। वहाँ पर सीधे ही हमारा मेन कैरेक्टर मौका पा जाता है क्योंकि वो आगे भागकर यूनफेई पर अटैक करने वाले थे। हमारा जो लिंचन होता है पीछे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है कि जो पर्पल वाला यंग मास्टर होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है और उसके मुंह से खून मतलब काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और सीधे हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन अपने यंग मास्टर के पास जाता है और कहता है
यंग मास्टर आप ठीक तो है ना? तो वहाँ पर जो यंग मास्टर यूनफे होता है वह कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वह सीधे खड़ा होता है और अरीना से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि इस पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर ने उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। और इधर गाइस हमें उस पर्पल वाले यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है स्लेव के बच्चे, तूने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की और वो भी स्नेक अटैक, यानी पीछे से अटैक करने की कोशिश की। तू एक स्लेव है तो करेगा क्या? मैं पहले तेरे यंग मास्टर को मारूंगा, उसके बाद तुझे जान से मारूंगा। तो ले। उसके बाद गाइस वहाँ पर वो जो पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर होता है वो सीधे यंग मास्टर यूनफेई पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक पीछे से करता है। बट गाइस जो हमारा लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उसके अटैक को रोकता है। और बट उसके अटैक में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिसके कारण लिंचन को भी थोड़ी सी चोटें वोटें जैसे लग जाती हैं। यूनफेई को फिर से बचाता हुआ देखकर वहां पर पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर को आ जाता है गुस्सा और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे लिंचन पर कर देता है और फिर से दोनों के बीच में एक दूसरे के बीच में घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए एकदम लड़ाई कर रहा होता है। आसपास के बंदे भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये स्वाड स्लेव है। तभी अचानक से पर्पल जेट सेट का एक बंदा कहता है यंग मास्टर ये लीजिए स्वाड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे पास भी स्वाड है और सीधे अपनी स्वाड का यूज करते हुए उससे फाइट करने लगता है। वहां पर पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर बोलता है अच्छा लकड़ी की स्वाड, तेरे सेट ने तुझे एक स्वाड भी नहीं दी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मजा तो पैक चेक पहले। उसके बाद गाइस दोनों के बीच में फाइट्स होती है, जहां पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सीधे ही पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर को एकदम घायल कर पीछे ढकेल देता है। गाइस यह देख कर ना पर्पल जेट सेट के पैट्रियार्च को रहा नहीं जाता और सीधे ही वो हमारे लिंचर पर अटैक कर देता है। बट वहां पर जो हमारा गाइस लिंचन होता है वो पीछे नहीं हटता और सीधे ही पैट्रियार्च के साथ भी फाइट करने लगता है, लेकिन पैट्रियार्च गाइस काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी गाइस हमारा ग्रीन क्लाउड सेट का पैट्रियार्च सीधे इस एरिना में एंटर करता और कहता है पर्पल जेट सेट की पैट्रियार्च तेरी इतनी हिम्मत, तू एक डिसाइपल के साथ फाइट करेगा। बट मैड सेट का गाइस एक पैट्रियार्च होता है वो सीधे हमारे पैट्रियार्च के सामने आ जाता है और कहता है जूनियर से फाइट कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर मत कर। तो वहां पर ग्रीन क्लाउड सेट का पैट्रियार्च बोलता है अबे अबे बहन के, तुझे किन आंखों से यहाँ पर जो पर्पल जेट सेट के यंग मास्टर वो बच्चा दिख रहा है? मतलब गाइस ऐसे उनके बीच में एकदम दरार लड़ाई उड़ाई एकदम तन जाता है और गाइस हमारे बंदे भी अरीना में एंटर कर जाते हैं, उधर के बंदे भी अरीना में धीरे धीरे एंटर करने लगते हैं। इधर गाइस हमारे लिंचन को दिखाया जाता है जो उस पैट्रियार्च के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन गाइस पैट्रियार्च की पावर काफी ज्यादा भयानक होती है, जिसके कारण लिंचन चोटिल हो चुका होता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता। इसलिए वहां पर जो लिंचन होता है वो सीधे ही वहां पर अपनी फ्लावर टेक्निक का यूज करता है और सीधे आसमान से काफी ज्यादा खतरनाक फ्लावर्स के अटैक और स्वार्ड्स के अटैक सीधे उस पैट्रियार्च पर होते हैं। और गाइस ये सारे अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके कारण वो जो पैट्रियार्च होता है उसको भी पीछे हटना पड़ता है। पैट्रियार्च पर भी काफी ज्यादा समझे घायल हो चुका होता है। वहां पर पैट्रियार्च ये देखकर कहता है ये तो सोल स्वार्ड है। बट ये कैसे हो सकता है? एक स्लेव को सोल स्वार्ड कैसे आती है? आसपास के बंदे भी एकदम फ्लावर के आसपास के नज़ारे को देखते हैं और कहते हैं सोल स्वार्ड है। और गाइस इधर हमें लॉर्ड बाई को भी दिखाया जाता है, वो भी इसको देखकर कहती है ये तो सोल स्वार्ड है। इस छोटे से सेट में एक बंदा ऐसा है जिसने सोल स्वार्ड को मास्टर किया हुआ है। और गाइस इधर हमें पर्पल जेट सेट की पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो ये देखकर कहता है तू स्लेव आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं, और सीधे लिंचन को मारने का इरादा कर लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे लिंचन पर कर देता है। वह लिंचन को जान से मारने वाला था, बट वहां पर लिंचन भी पीछे नहीं हटने वाला था। लिंचन जैसे ही उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने वाला था, तभी वहां पर जो लॉर्ड बाई होती है वो इन दोनों के बीच में इंटरफेयर कर देती है और कहती है बस मामला खत्म हो चुका है, अपने बाप का राज समझ लियो क्या, यहाँ पर इंचार्ज मैं हूँ। तो गाइस वहाँ पर जो वो पर्पल जेट सेट का पैट्रियार्च होता है ना वो भी लॉर्ड बाई को ऐसे इंटरफेयर करता हुआ देखकर तुरंत उनसे माफ़ी मांगता है। तो वहाँ पर जो लॉर्ड बाई होती हैं वो हमारे ग्रीन क्लाउड सेट को विनर घोषित कर देती हैं और 3 साल का जो माइंड कॉन्ट्रैक्ट था वो सीधे ही ग्रीन क्लाउड सेट को मिल जाता है, जिससे आसपास के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
उसके बाद गाइस यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दिखाया जाता है, जो फिर से ग्रीन क्लाउड सेट में वापस आ जाता है और फिर से वो अपने दोस्त से मिलने के लिए और थोड़ा सा बूढ़े से मिलने के उधर आता है। तो वो देखता है कि उसका जो दोस्त डोंगवान है उसको एकदम टांग कर बांध कर रखा हुआ है। तो जाता है सीधे रस्सियों से काटता और कहता है डोंगवान ठीक तो ना। डोंगवान के पास गाइस एक चिट्ठी होती है, वहाँ पर जो लिंचन होता है उस चिट्ठी को उठाता है। चिट्ठी पर वांग निंग लिखा होता है। क्या रे लिंचन, तुझे जब ये चिट्ठी मिल रही होगी तब तक तेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होगा। मैंने उसको जान से मारा नहीं है, बल्कि मैंने उसकी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे वो कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। साथ ही साथ मैंने उसके पैर भी तोड़ दिए हैं और वो अंदर बूढ़ा, जो तेरा अंदर बूढ़ा था ना, वो शायद मर चुका होगा। वहाँ पर जो डोंगवान होता वह कहता भाई अंदर जाओ, अंदर एल्डर होंगलिंग को चेक करो, गैस बूढ़े होंगलिंग को चेक करो। वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सीधे दौड़ते दौड़ते अंदर जाता है और वो अंदर जाकर चेक करता है कि जो बूढ़े होंगलिंग है वो मर चुके हैं। वहाँ पर लिंचन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता है वांगनिंग तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। उसके बाद गैस हमें यहाँ कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बूढ़े एल्डर को एक जगह पर दफनाने के लिए आया होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो बूढ़े होंगनिंग की एक आखिरी इच्छा होती है, मतलब वो हमेशा लिंचन के साथ नहीं रहते जब तक स्वार्ड्स ले होता। तो उन्होंने हमेशा लिंचन से कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो इस जगह पर मुझे दफना देना। मतलब लिंचन हमेशा सोचता था ये मजाक है, लेकिन आज सच में वो मर चुके हैं। इसलिए वहाँ पर जो लिंचन है उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए वो जहाँ पर हमेशा कहा करते थे कि उनकी बॉडी को दफनाया जाए, वहाँ पर लिंचन उनकी बॉडी को दफनाने के लिए आ चुका होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है गाइस, जैसे जमीन वमीन खोद रहा होता है ना, उसको नीचे से एक अजीब सा लेटर बॉक्स मिलता है। बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक लेटर लिखा होता है। वहाँ पर लिंचन उस लेटर को पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है लिंचन, यानी तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो, यानी मैं पहले ही मर चुका हूँ। साथ ही साथ तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इस अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सालों से जी रहा हूँ। जब से ग्रीन क्लाउड सेट के पहले एंसेस्टर थे तभी टाइम से मैं जी रहा हूँ। गाइस बहुत समय हो चुका है, मतलब 500 साल, 800 साल, 1000 साल तो मिनिमम हो चुके होंगे। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो आगे पढ़ता है। आगे लिखा होता है मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। दरअसल जो इस ग्रीन क्लाउड सेट के पहले एंसेस्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे। उन्होंने इस ग्रीन क्लाउड सेट की स्थापना की, उसके बाद वो दुनिया में एडवेंचर करने के लिए निकल गए। उसके बाद मैं वह मुझसे मिले, हम दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हमने बहुत सारे पावरफुल कॉन्टिनेंट पे गए, वहाँ पर तबाही मचाई, अपना नाम बनाया। साथ ही साथ हमने बहुत सारे ट्रेजर्स को भी इकट्ठा किया और एक दिन हम लोग एक फॉरबिडन लैंड में एंटर कर गए, जहाँ पर हम लोग उस फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर करना चाहते थे जिसका नाम था डाकियान। हमने उस फॉरबिडन लैंड में जैसे एंटर किया, थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद हम अलग हो गए। मैं फॉरबिडन लैंड में उतने अच्छा खासे चीज़ें नहीं पाई, इसलिए मैं फॉरबिडन लैंड से बाहर आ गया। मतलब गाइस रहेंगे कुछ टाइम तक। उसके बाद मैं थोड़ा सा तुम्हारे एंसेस्टर का इंतज़ार करता रहा और फिर मुझे तुम्हारे फाइनली एंसेस्टर दिखाई दिए, बट वह उस टाइम काफ़ी ज़्यादा घायल थे, एकदम मरने की हालत पे। लेकिन उनके पास एक स्क्रोल था, एक लकड़ी की स्वाड थी। उनकी आखिरी इच्छा यह थी, क्योंकि एकदम मरने वाले थे, कि मैं इस स्वाड साथ ही साथ इस स्क्रोल के रहस्यों को पता लगाऊं। और मतलब तुम्हारे एंसेस्टर वहीं पर मर गए और मैं इस स्क्रोल साथ ही साथ इस स्वाड के रहस्यों को बताने के लिए फिर से मैं ताशी किंगडम के इस किंग्यू सेक्ट में वापस लौट आया। और फिर मैंने इस स्वाड साथ ही साथ इस स्क्रोल के रहस्यों को पता लगाने की कोशिश की। और इसी बीच साउथर्न एम्पायर के रैलिक्स की चोरी होने की हम पर झूठी इल्ज़ाम लगा दी गई। उस इल्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फाइट्स हुई जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया, बट वो हमने नहीं चुराया था गाइस। साउथर्न एम्पायर का रैलिक्स गायब हुआ यार, मतलब फिर से आ गया। तो सॉरी, मुझे लगा था वो क्या कहा जाता है, किंग्यू सेक्ट के एंसेस्टर का खजाना खोजने आया तो साउथर्न एम्पायर का रैलिक नहीं, लेकिन वो भी शायद गायब हुआ था उसी टाइम। तो इसके लिए सॉरी, अभी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ा हूँ तो कंफर्म हुआ है। तो वहाँ पर मैंने उसको कभी नहीं चेकिंग किया था, लेकिन उसमें फाइट उइट्स हुई तो मैं इस जो नहीं अजीब सा घर है उसमें अपने आप को बंद कर लिया और 10 सालों तक इस पेंटिंग्स के रहस्यों को खोजने की कोशिश की। और फाइनली मुझे एक छोटी सी सफलता इस पेंटिंग के बारे में पता चली, लेकिन वह सफलता मेरे लिए समझो श्राप थी। वह सफलता जैसे मिली मुझे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अजीब से कंकाल, मतलब काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें दिखी और मुझे वहाँ पर एक स्वार्ड स्लैश दिखाई दिया।
मैं उस स्वॉर्ड स्लैश के हमले को संभाल नहीं पाया और जिसके कारण मेरा जो कल्टीवेशन रूट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका और मेरी सारी कल्टीवेशन ख़त्म हो गई। और तब से मैंने इसको नहीं सीखा और मैं एक अच्छे बंदे को खोजने लगा। फिर तुम मुझे मिले जो स्वॉर्ड ऑफ हार्ट के साथ पैदा हुआ थे, तो मैंने तुम्हें ये दे दिया। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस टाइम वह उस बुढ़े के कब्र के सामने लेटा होता है और काफ़ी ज़्यादा समझे दुखी होता है और रो भी रहा होता है। तभी से पीछे से हमारा यंग मास्टर यून फेई आ जाता है। वहाँ पर जो यून फेई होता है वह लिंचन से कहता है तुम्हारे साथ ये जो भी कुछ हुआ उसे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है तो हमें पता चला है ये वांग क्लैन है। वांग क्लैन समझो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ वो वांग निंग हमारे शक में स्पाई बनकर छुपा हुआ था और उसी ने ये सब किया है। साथ ही साथ मैंने फादर से थोड़ा सा और भी तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि तुम्हारी जो मेमोरी है उस पर सील लगी हुई है, जिसके कारण तुम्हारी मेमोरी का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा सील कर दिया गया है। और सील लगाने वाला एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, इन टेट रियलम से भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल का कल्टीवेटर है। तो मैंने फादर से उस कल्टीवेटर के बारे में पूछा बट फादर ने नहीं बताया। सॉरी मेरे यार। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वह यून फेई से बोलता है यंग मास्टर दरअसल मैं बाहर एडवेंचर पर जाना चाहता हूँ और उस वांग क्लैन के वांग निंग और उन लोग को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरे दोस्त के साथ यह किया है। तो अब मैं सेक छोड़कर बाहर एडवेंचर पर जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो यंग मास्टर यून फेई होता है वह कहता है लिंचन तुम जा सकते हो और तुम अपना बदला लेना भूलना मत। साथ ही साथ ये जो तुम्हारा ग्रीन क्लाउड सेक्ट है वो हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। उसके बाद गाइस जो लिंचन होता है वो सेक छोड़कर बाहर एडवेंचर पर निकल जाता है। इन एडवेंचर में वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करता है, काफ़ी ज़्यादा बिस्टों के साथ फाइट करता है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद मतलब गाइस कुछ सालों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंचन एक पेड़ के सामने होता है। और गाइस इस समय लिंचन की कल्टिवेशन मार्शियल रियलम के लेवल 8 पर पहुँच चुकी होती है। लिंचन को अपने आसपास एक फायर एट्रीब्यूट वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा होता है, इसलिए वहाँ पर जो लिंचन होता है वो एक पेड़ पर चला जाता है। और गाइस पेड़ से दूर उसे एक पत्थर दिखता है, उस पत्थर पर एक बिस्ट छुपा हुआ था। गाइस ये बिस्ट था इनिटेट रियलम का। साथ ही साथ इस बिस्ट का नाम था डेमोनिक फ्लेम टाइगर। गाइस इनिटेट रियलम मार्शियल रियलम के बाद आता है जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर ने अभी उसके बाद इनिटेट रियलम आता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर लिंचन होता है उस पत्थर की चट्टान को देखता और कहता है मुझे वहाँ से ही फ्लेम एट्रीब्यूट वाला ऑरा बहुत ही ज़्यादा भयानक महसूस हो रहा है। यानी मुझे लगता है कि वहाँ पर वो जो चट्टान है ना वह काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अगर मैं वहाँ पर कल्टीवेशन करता हूं तो मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आखिर मैं उस बिस्ट को उस जगह से हटाऊंगा कैसे। तभी लिंचन को एक प्लान आता और कहता है मेरे को प्लान मिल गया। दरअसल मेरा घोड़ा उस डेमोनिक बिस्ट टाइगर को वहां से हटाने में मदद कर सकता है। इसलिए वहां पर जो लिंचन होता है वो सीधे अपने बिस्ट यानी घोड़े के पास जाता है और कहता है सुन मेरे घोड़े, तुझे ऐसे जाना है और सीधे जाकर डेमोनिक बिस्ट फ्लेम के पिछवाड़े पर एक लात मार देना है, जिससे वो डेमोनिक फ्लेम तुझसे गुस्सा हो जाएगा और सीधे ही वो तुम्हारा पीछा करेगा। और उस डेमोनिक बिस्ट टाइगर को केवल तुम्हें अपने पीछे भगाकर काफ़ी ज़्यादा दूर लेकर जाना। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे घोड़ा बात कैसे समझ सकता है, तो गाइस ये घोड़ा की भी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। घोड़े की भी कल्टीवेशन मार्शियल रियलम पर है। साथ ही साथ घोड़ा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके कारण वो हमारे लिंचन की सारी बातें समझ जाता है। उसके बाद जो गाइस घोड़ा होता है वही दौड़ते दौड़ते सीधे डेमोनिक टाइगर के पीछे पहुँच जाता है और सीधे उसके पिछवाड़े पर लात मारता है, जिससे यहाँ पर उस डेमोनिक टाइगर को भी होश आ जाता है और कहता है किसने मारा मेरे पिछवाड़े पर लात, और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे ही घोड़ा का पीछा करने लगता है। वहां पर जो घोड़ा होता है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ वहां से भागने लगता है। लिंचन ये सारी चीजें एक पेड़ से देख रहा होता है और कहता है चलो प्लान सक्सेस हो गया। उसके बाद जो लिंचन होता है वो सीधे ही उस अजीब से चट्टान पर पहुंच जाता है जहां पर डेमोनिक टाइगर बैठा हुआ था। वहां पर जो लिंचन होता है उस चट्टान पर उतरता है और वहां की आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी साथ ही साथ फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी को महसूस करता है और कहता है भाई क्या बात है, यहाँ पर तो काफी
काफी ज्यादा हाई मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी साथ ही साथ फायर एट्रीब्यूट वाली एनर्जी मौजूद है। मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहिए। लिंचन वहाँ पर तुरंत कल्टीवेशन करने लग जाता है और उसकी बॉडी में सारी स्पिरिचुअल एनर्जी साथ ही साथ फायर एट्रीब्यूट वाली एनर्जी जाने लगती है। उसके बाद गाइस हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है उसका दो लेवल अप हो चुका होता है। वो मार्शियल रियलम के लेवल 10 पर पहुंच चुका होता है। यह देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मार्शियल रियलम के बाद इनिटेट रियलम आता है। केवल मुझे इनिटेट रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए अब कोई अच्छा सा रिसोर्सेज चाहिए। एक बार मुझे वो मिल गया तो मैं पक्का इनिटेट रियलम में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं अपना बदला लेने के लिए निकल जाऊंगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद है। उसे थोड़ा सा यहाँ पर और कल्टीवेशन करना चाहिए। हो सके तो उसके किस्मत उसके साथ दे जाए जिसके कारण वो अपने इनिटेट रियलम को ब्रेक थ्रू कर सके और इनिटेट रियलम पर पहुंच सके। बट वहाँ पर जो लिंचन होता है वो जैसे ही आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करना शुरू करता है, आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में जैसे डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि गाइस उसने अभी दो लेवल अप किया था ना और अभी उसका समझे पावर स्टैब्लिश नहीं हुआ था। उसने और भी ज़्यादा लालच के चक्कर में और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लेना शुरू कर दिया था जिसके कारण लिंचन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी की संभालने की क्षमता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और लिंचन की बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट होने वाली होती है। वहां पर लिंचन किसी भी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पा रहा होता है। तभी गाइस जो लिंचन के पास स्वॉर्ड बॉक्स नहीं होता वो सीधे ही लिंचन की बॉडी से बाहर निकलता है और सीधे ही आसपास की जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी जो लिंचन की बॉडी में डिस्टर्ब हो चुकी थी साथ ही साथ उसकी बॉडी को ब्लास्ट करने वाली थी उस सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो जो बॉक्स होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो फाइनली राहत की सांस लेता है और कहता है बाप रे बाप, बाल बच गया, मैं कभी भी ऐसा लालच दोबारा नहीं करूंगा। आज इस स्वॉर्ड बॉक्स ने मेरी जान बचा ली वरना तो आज मैं मर ही जाता। लेकिन एक मिनट, ये स्वॉर्ड बॉक्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। इसने जैसे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व किया ये स्वॉर्ड बॉक्स पहले से भी ज़्यादा भारी हो चुका है। बट चलो इसके बारे में कुछ आइडिया तो लगा नहीं सकता इसलिए चुपचाप इस स्वॉर्ड को रख लेता है। उसके बाद वह देखता है कि उसका घोड़ा वापस आ रहा है। वहाँ पर जो लिंचन होता है अपने घोड़े को वापस आता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वह शॉक भी हो जाता है और कहता है अरे भाई, मैंने कहा था डोमिनिक टाइगर को छोड़ कर आ, तूने तो उसके पीछे अपने लेकर आ गया, ये क्या कर दिया। और गाइस वहां पर जो डोमिनिक टाइगर होता है सीधे हमारे लिंचन पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। वहां पर जो लिंचन होता है सीधे ही उस डोमिनिक टाइगर के अटैक को डॉज करता है और कहता है बाप रे कितना ज्यादा भयानक इसकी पावर है। लिंचन तुरंत घोड़े पर बैठता है और फिर से घोड़े पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है। घोड़ा भी तुरंत पूरी स्पीड से भागता है बट वहां पर जो डोमिनिक टाइगर होता है वो फिर से हवा में एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है जिसके कारण लिंचन का घोड़ा और लिंचन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं और एकदम चित्त हो जाते हैं। वहाँ पर जो वो टाइगर होता है वो फिर से हमारे लिंचन पर अटैक करता है बट वहाँ पर जो लिंचन होता है वो किसी तरह से झुक कर उसके अटैक को डॉज करता है। वहाँ पर डोमिनिक टाइगर यहीं पर नहीं रुकता। डोमिनिक टाइगर फिर से ही लिंचन पर अटैक करता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता आज तो मैं गया। तभी जो उसका लिंचन का घोड़ा नहीं होता वो सीधे आकर डोमिनिक टाइगर से टकरा जाता है। डोमिनिक टाइगर को जंगल में काफ़ी ज़्यादा दूर ढकेल देता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है जियावलॉन्ग संभाल कर। गैस घोड़े का नाम जियावलॉन्ग होता है। गैस उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक मिस्टीरियस सी लड़की को दिखाया जाता है। ये जो मिस्टीरियस सी लड़की होती है वह कहती है यार जंगल में सोकर मजा ही आ गया। अरे यार मैं कितना ज़्यादा सो जा रही हूँ, रास्ते में हर जगह सोई जा रही हूँ। मुझे ऐसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी किंग युआंग रियलम में पहुँचना होगा वरना मेरा जो एम है वो फेल हो जाएगा। जल्दी से जल्दी मुझे पहुँचना होगा। गैस ये अजीब सा किंग युआंग रियलम में जाना चाहती है। लड़की कौन है इसके बारे में तो हमें आगने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उसके बाद गाइस हमें वहां पर लिंचन को दिखाया जाता है जो उस लड़की के एकदम मतलब पास से ही गुजरता है। लड़की भी स्पीड से जा रही होती है और यहाँ पर समझिए पहला नजर वाला प्यार हो जाता है। लड़की छोटी दिख रही है लेकिन लड़की की उम्र समझिए अच्छी खासी है। वहां पर वो लड़की भी कहती है वाह कितना ज्यादा हैंडसम है और उसको देख ही रही होती है। यहाँ पर काफी ज्यादा फिल्मी सीन हो जाता है। तभी अचानक से डोमिनिक टाइगर पीछे से हमारे लिंचन पर अटैक करता है और सीधे वह लिंचन को समझे दूर पटक देता है। वहां पर जो लड़की होती है वह कहती है ये बंदा तो हैंडसम है बट काफी ज्यादा कमजोर है। तभी वो जो लड़की होती है उसकी नजर लिंचन के बॉक्स पर पड़ती है। वो जो स्वॉर्ड बॉक्स नहीं होता वह कहती है तो एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स है ना।
क्या ये भी बंदा क्योंगियान रियलम से बिलोंग करता है? बट वो कहते नहीं नहीं, बट इस लड़की की मुझे मदद करनी चाहिए। वो कहती है हाँ यार खूबसूरत है, चलो इसकी मदद कर देती हूँ। उसके बाद गाइस वो जो लड़की होती है वो सीधे ही वहाँ पर जमीन पर इसे कंकड़ पड़ा होता है, ऐसे लात से हीरो नियर मारती है और एक लात ऐसे मारती है ना उस कंकड़ को, और वह कंकड़ काफ़ी ज़्यादा भयानक स्पीड से जाकर सीधे उस डेमोनिक टाइगर से टकराता है और इस डेमोनिक टाइगर को उड़ाकर दूर फेंक देता है। वहाँ पर लिंचन भी इस लड़की की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लिंचन उस लड़की की तरफ देखता है। लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थी। लड़की भी कहती यार मतलब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं तो शर्मा गई, और सीधे वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ पर लिंचन भी कहता भाई ये क्या था? इस लड़की ने केवल एक पत्थर से ही एक नीटिट रियलम के बिस्ट को ऐसे उड़ाकर फेंक दिया जैसे इसके लिए कोई कीड़ा मकोड़ा हो। लिंचन नोटिस करता है कि वह लड़की अचानक से वहां पर गायब हो गई है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो वह लड़की तो गायब हो गई, लेकिन मुझे भी अभी भी इस डेमोनिक टाइगर को मारना होगा। इसके लिए वहां पर जो लिंचन होता है वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड बॉक्स को निकालता है और कहता है स्वॉर्ड बॉक्स ने उस सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व किया, चलो देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी तलवार कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। वहां पर लिंचन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे उससे डेमोनिक टाइगर पर करता है। यह अटैक इतना ज्यादा भयानक होता है कि वहां पर जो डेमोनिक टाइगर होता है वो तुरंत एक ही अटैक में मारा जाता है। वहां पर लिंचन भी तुरंत उस डेमोनिक टाइगर के डीमन पील को देखता है और कहता भाई ये क्या था? मेरा स्वॉर्ड इतना ज्यादा सच में पावरफुल हो चुका है, उसने एक ही अटैक में इतने ज्यादा पावरफुल डेमोनिक टाइगर को जान से मार दिया। यह देखकर मजा ही आ गया, मैं फालतू में ही भाग रहा था, मुझे पहले ही से अपने स्वॉर्ड का यूज कर लेना चाहिए था। उसके बाद जो लिंचन होता है अपने घोड़े के पास आता और कहता है चल मेरे घोड़े तिक तिक तिक, मतलब चलो यार अब यहाँ पर सारा काम खत्म हो गया तो चलते हैं। गाइस हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो लिंचन को ही देख रही होती है और कहती है मुझे इस लड़के से पहली नज़र में प्यार हो गया, बट मुझे ये सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना होगा और मुझे जल्द से जल्द जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर जाना होगा। ये सब बातें सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि इमरजेंसी है। उसके बाद लड़की वहां से चली जाती है। उसके बाद गैस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े को एक जगह पर रोकता है और फिर अपनी स्वॉर्ड बॉक्स को उठाता हुआ थोड़ा सा एक पेड़ के पास जाता है और कहता भाई रे ये क्या हुआ? मतलब मेरा स्वॉर्ड बॉक्स पहले से बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुका है। वहाँ पर जो लिंचन होता है ऐसे स्वॉर्ड पर ऐसे अपना हाथ होता है ऐसे रख ही रहा होता है, तभी अचानक से वो महसूस करता है कि उसका जो हाथ है वो अचानक से ऐसे स्वॉर्ड बॉक्स पर रुक चुका है। वहाँ पर लिंचन भी इस अजीब से नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो नोटिस करता है उसका हाथ अपने आप ही कट गया और सीधे उसका कुछ बूंद खून स्वॉर्ड बॉक्स पर जा गिरा, जिससे स्वॉर्ड बॉक्स से अजीब सी ब्लू कलर की पर्पल कलर की फ्लेम निकलने लगी है और वो जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है वो पूरे स्वॉर्ड बॉक्स पर ऐसे घूमने लगती है। लिंचन नोटिस करता है कि वो जो सारी फ्लेम्स है पर्पल कलर की वह लिंचन की हाथ को जला नहीं रही है। लिंचन ऐसे ऐसे फ्लेम पर अपना हाथ करता है तो सारी फ्लेम लिंचन के हाथों में आ जाती है। वहां पर जो लिंचन होता है वो नोटिस करता है कि इस फ्लेम की मदद से इस पूरे स्वॉर्ड बॉक्स को कंट्रोल कर सकता है और कहता भाई ये क्या है? मतलब काफी ज्यादा खतरनाक मेरा ये स्वॉर्ड बॉक्स बन चुका है। साथ ही साथ मेरे को लग रहा है ना कि यहाँ पर स्वॉर्ड बॉक्स इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर के अटैक को रोक सकता है, यानी मेरे लिए एक डिफेंस वाले आर्मर का तरह का काम करेगा। चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो खड़ा होता है और आसपास अपने घोड़े को देखता है। उसका घोड़ा नहीं होता है, इसलिए वहां पर जो लिंचन होता है वो जोर जोर से चिल्लाता है ज़ियाओलांग कहाँ हो तुम? मतलब घोड़ा जब भी लिंचन ऐसे खड़ा होता था ना तो घोड़ा को ऐसे चिल्लाता था, कुछ टाइम में आ जाता था। लिंचन भी कोई ऐसा अंदाजा हो जाता है कि शायद उसका घोड़ा किसी मुसीबत में है। तो हाँ गाइस लिंचन का घोड़ा मुसीबत में था। कुछ बंदों ने लिंचन के घोड़े को घेर लिया होता है और गाइस ये बंदे होते हैं लियू फैमिली के। वहां पर जो लियू फैमिली के बंदे होते हैं वो अपनी यंग मास्टर की चापलूसी करते हुए कहते हैं यंग मास्टर सच में एक डेमोनिक बिस्ट है, साथ ही साथ ये ब्लड डेमोनिक हॉर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और इसकी तो कल्टीवेशन मार्शल रियलम पर लग रही है। मतलब अगर आपको ये मिल जाती है ना तो आपका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे क्लैंस के जब यंग मास्टर से मिलने जाएंगे ना इस घोड़े पर बैठकर तो आपका रुतबा एक अलग ही होगा। वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वह कहता है तो सालो देख क्या रहे हो, जल्दी से जाओ उस घोड़े को मेरे लिए पकड़ो, और सीधे ही वो अपने बंदूक को आदेश कर देता है कि जाओ उस घोड़े को पकड़ो। अगर वो घोड़ा पकड़ाता नहीं तो इसे जान से ही मार
कर दो ताकि हमें इस घोड़े का ब्लड डायमनिक पिल मिल जाए, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे महंगे दामों पर बेच सकते हैं। उसके बाद वो जो यंग मास्टर के बंदे होते हैं वो सीधे घोड़े पर अटैक करते हैं, लेकिन घोड़ा भी कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं होता है। जो घोड़ा होता है वो सीधे ही यंग मास्टर के बंदों को ऐसे पकड़ता है, उठा उठा कर मारता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मारता है। घोड़े वाला अपना पूरा पावर ही दिखा देता है। यह देखकर अब यंग मास्टर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि घोड़े ने उसके सभी बंदों को उड़ा उड़ा कर फेंक दिया था। यंग मास्टर बोलता है, घोड़े के बच्चे आज मैं तुझे दिखाता हूँ लियू फैमिली के यंग मास्टर की पावर। उसके बाद जो वहाँ पर लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है वो सीधे ही हमारे घोड़े पर कूद जाता है और पीछे उसके बैठकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन घोड़ा ऐसे कूद कूद कर उसे उठाकर फेंकने की कोशिश करता है। अब यंग मास्टर को आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और सीधे ही वो हमारे जियाओलोंग यानी घोड़े को मुक्का मुक्का मारने लगता है कि शांत हो जा भाई, शांत हो जा। बट घोड़ा शांत नहीं होता, वो सीधे लियू फैमिली के यंग मास्टर को ऐसे पकड़ता उठाकर फेंक देता है। वहाँ पर उड़ते उड़ते यंग मास्टर जो होता है ना वो हमारे घोड़े को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किक मार देता है, जिससे घोड़ा काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। यंग मास्टर दूर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जियाओलोंग की तरफ देख कर कहता है, इस घोड़े को अब मुझे अपना पालतू नहीं बनाना है, बल्कि मुझे अब इसे जान से मारना है। तो जाओ इसे जल्दी से जान से मार दो। उसके पास मतलब कुछ अजीब से कुत्ते होते हैं, तो उन कुत्तों से सीधे हमारे घोड़े पर अटैक करवा देता है। वो सारे कुत्ते सीधे इस जियाओलोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और गाइस हमारा जियाओलोंग भी इस टाइम थोड़ा सा घायल होता है और एकदम समझे यंग मास्टर का वो लात वाला अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तभी अचानक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है और उस धमाके में वो जो कुत्ते नहीं होते हैं अजीब से, वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं और एक ही बार में उनका काम तमाम हो जाता है। वहाँ पर जो लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है वहाँ पर धुएं हटने का इंतजार करता है और फिर वहाँ पर हमारे लिंचन की आकृति दिखाई दी जाती है। वहाँ पर घोड़े को देखकर हमारा लिंचन कहता है, जियाओलोंग तुम ठीक तो हो ना? वह देखता है कि जियाओलोंग की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। साथ ही साथ जो जियाओलोंग होता है वो अपने मुंह से एक अजीब सा स्पिरिचुअल फ्रूट है हमारे लिंचन को देता है। गाइस एक तरह का हीलिंग स्पिरिचुअल फ्रूट है। तो यहाँ पर जो जियाओलोंग है ना वो हमारे लिंचन के लिए एक स्पिरिचुअल फ्रूट लगता है। इन लोग को कोई मिला होगा, ये लोग भी स्पिरिचुअल फ्रूट के पीछे पड़े होंगे। तो जियाओलोंग ने पहले जाकर इस स्पिरिचुअल फ्रूट को तोड़ लिया होगा, तो ये लोग पीछे पड़ गए होंगे और कहेंगे इतना ज़्यादा हाई लेवल का घोड़ा है तो इसको अपना पालतू बनाएंगे। साथ ही साथ पालतू नहीं बनता तो इसको जान से मार देंगे और इसका डायमनिक पिल भी ले लेंगे। तो यही सारी कांड हुए थे। वहाँ पर जो लिंचन होता है उसे आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, उन लोग की तरफ देख कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोड़े को घायल करने की? वहाँ पर जो लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है वह कहता है, अच्छा तू ही है इस घोड़े का मालिक? हाँ हम लोगों ने ही इस घोड़े को घायल किया है, तू हमारा क्या कर लेगा? जाओ मेरे बंदे, पहले इस बंदे को जान से मारो, उसके बाद इस घोड़े को जान से मारो। इस घोड़े ने मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी है। तभी जो लियू फैमिली के बंदे होते हैं वो सीधे हमारे लिंचन की तरफ उसे जान से मारने के लिए तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तू तो गया। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अचानक से खड़ा होता है और जो बंदा लिंचन को मारने गया होता है उसको एक का मुक्का मारता है, उतने में उसका पूरा जबड़ा वबड़ा हिल जाता है और एक ही मुक्का में काफ़ी ज़्यादा दूर उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। लिंचन पर कुछ और बंदे लियू फैमिली के अटैक करते हैं तो वहाँ पर जो लिंचन होता है उनकी भी खटिया खड़ी कर देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मारता है। तभी वहाँ पर जो वो लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है वह कहता है लिंचन की तरफ देखकर, मानना पड़ेगा तू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट तू नहीं जानता मेरे पास क्या है। और सीधे वो अपना स्पीयर निकाल लेता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी तुरंत अपना लड़ने उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बॉडी से अपनी फायर एट्रीब्यूट वाली पावर्स को रिलीज करता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस पर तुरंत यंग मास्टर अटैक करता है, तो लिंचन भी उस वेपन की पावर को महसूस करता है और किसी तरह उसकी अटैक को डॉज करके सीधे ही उस बंदे के साथ फाइट करने लगता है। और लिंचन कहता है, ये तो हाफ मिड टायर लेवल का वीपन है। पूरे किंगयून सेट पूरे ग्रीन क्लाउड सेट में ना ये जो वीपन है वो एक ट्रेजर की तरह माना जाता है और पूरा समझिए एक ट्रेजर को अगर ये मिल जाता किंगयून सेट ना तो पैट्रियाच ही बस यूज़ करते, वो भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की केस में। तो आप समझ सकते हैं ये वीपन कितना ज़्यादा हाई लेवल का था। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस वीपन के साथ फाइट उट करता है। और गैस थोड़ी सी क्वालिटी आपको अजीब लग रही होगी, तो हाँ मैंने एकदम हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, बट क्वालिटी ऐसा ही था इस फाइट का।
तो सॉरी, मैं ट्राई करूंगा बढ़िया क्वालिटी में लाने की। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है उस लियू फैमिली के बंदे का वो स्पीयर पकड़ लेता है और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइगर रोअर पंच मारता है। और यह पंच का पावर इतना ज़्यादा भयानक होता है कि जो लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है वो सीधे नॉकआउट हो जाता है, मुँह से खून फेंक देता है और लिंचन की तरफ देख कर मतलब गालियाँ वालियाँ देने लगता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है बेटा अब तू हार चुका है, ज़्यादा यहाँ पर बदमाशी ना करने का वरना सलमान भाई आ जाएंगे। और सलमान भाई जानते हो ना क्या करते हैं, देख रहे हो मेरा घोड़ा, ऐसे चढ़ाकर भाग जाएंगे। उसके बाद गैस वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तूने मेरे घोड़े को बुली उली किया, मेरे घोड़े को पीटा पाटा, इसका जो भुगतान है ना मतलब इसका जो हर्जाना के रूप में मैं ये मिड टायर का तेरा जो विपन है वो लेकर जाता हूँ, तो ये भुगतान है समझ लेना, बाद में मुझसे पंगे होंगे मत मिलना वरना मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। उसके बाद लिंचन वहाँ से चला जाता है। जो लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है उसके बंदे उसके पास आते हैं और कहते हैं यंग मास्टर आप ठीक हैं। यंग मास्टर उन पर गालियाँ वालियाँ बरसाता है, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा करता और कहता भाई जाओ उसको पकड़ो यार, मतलब मेरे फादर ने इस जंगल में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मिशन पर आए हुए हैं और फैमिली की एल्डर्स भी उनके साथ है और उस मिशन में इस विपन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये विपन मैंने फादर को नहीं दिया तो मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा मुझे मारेगा, लात लात मारेगा, बेल्ट निकाल निकाल मारेगा। तो जाओ यार उसे पकड़ने की कोशिश करो किसी भी हालत में। मैंने फादर से पापा पापा कर कर मांगा था। दरअसल मैं फादर के पास जाऊँ उनके हाथ में विपन देखा तो कहा पापा मैंने दे दो ना। मैंने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड पकड़े तो मेरे फादर ने दे दिया। बट अब इस बंदे ने मेरे से वो विपन छेड़ कर भाग रहा, पकड़ना भाई। तो वहाँ पर उसके बंदे बोलते हैं भाई वो ब्लड डीमन हार्स है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज भागने की उसकी स्पेशलिटी है, साथ ही साथ वो मार्शल आर्ट में वो बहुत ही ज़्यादा तेज भागी, हम उसे पकड़ नहीं सकते, हमें अपनी एल्डर्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर मतलब जो लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है उसको तो पहले से चक्कर आते क्योंकि उसका बाप उसे बहुत ही ज़्यादा मारेगा। उसके बाद गए हमें लियू फैमिली के एल्डर्स को दिखाया जाए, साथ ही साथ लियू फैमिली के यंग मास्टर का फादर भी वही तो होता है। वो लोग एक अजीब से सामने की चीज़ को देख रहे होते हैं जहाँ से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी डेमनिक एनर्जी साथ से लाल लाल बिजली की तरह निकल रही होती है। तभी अचानक से पीछे से कराने उराने की आवाज़ होती है और गैस ये लियू फैमिली के बंदे साथ ही साथ लियू फैमिली के यंग मास्टर होते हैं। वहाँ पर जो उसका बाप होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है अरे तुम लोग को इतना ज़्यादा घायल करने की हिम्मत किसने की और आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है वो बता देता है। उन सारी चीज़ों को सुनकर उसके बाप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ उप्पड़ दे मारता और कहता है हरामी के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, मतलब जितनी गालियाँ हो सके उतनी गालियाँ देता और कहता है तू जानता है वो एक मिड टाइप का हाई लेवल का विपन था, वो हमारे पूरे सेट का बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेजर था और तूने ऐसे गवा दिया, तूने मेरे पास आकर पापा मैंने दे दो नहीं कहा होता ना तो मेरा दिमाग ही खराब था यार। मतलब हम इतने ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट मिशन पर आए हुए हैं, आखिर हम लोग उस ड्रॉप्ड डीमन को कैसे हराएंगे और उस हरा कर उसे ट्रेजर कैसे प्राप्त करेंगे भाई। मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वहाँ पर जो लियू फैमिली का यंग मास्टर होता है वह कहता है फादर आप मेरे को कुत्ते का पिल्ला मत बोलिए क्योंकि कुत्ते तो आप ही हुए ना। तो उससे मतलब बाप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और लात तो मारने वाला था, लेकिन उसका जो अंकल होता है वो आकर रोक लेता और कहता है अरे शांत हो जाओ, लड़कों से गलती हो गई तो हो गई, यहाँ पर अब ज़्यादा गुस्सा मत करो। साथ ही साथ वो मिड टायर का हाई लेवल का वेपन जो भी बंदा चुराया ना हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पहले जो हमारा मेन काम है इस डीमन को हराना और इसके पास जो ट्रेजर है वो हमें लेना। इसके लिए हमें पहले यहाँ पर हमारा जो विपन था वो तो चला गया, उससे वो विपन रहता तो हम इसे आसानी से हरा देते, बट वैसे भी हमारे पास बहुत सारे अभी एल्डर्स हैं, उन एल्डर्स की मदद से हम उससे हरा सकते हैं। लड़कों पर गुस्सा मत करो। बाप भी किसी तरह शांत होता है और कहता है चलो। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो बगल में ही एक पेड़ था उसी पर आ जाता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो दूर मतलब लाल लाल रोशनी और बिजली उजली चमकता हुआ देखता है और कहता है 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पर ड्राफ्ट डीमन जन्म लेने वाला है। तो गाइस हमें ड्राफ्ट डीमन के बारे में बताया जाता है। जब ड्राफ्ट डीमन पैदा होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और एक बार इस ड्राफ्ट डीमन को जान से मार दिया जाए ना तो उस ड्राफ्ट डीमन से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल ड्राइड गोल्डन लोटस मिलता है। और गाइस ये ड्राइड गोल्डन लोटस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना कि अगर आप इसके 2-3 पत्तों को खा लें तो आप अपना लेवल अप कर सकते हैं। वहाँ पर लिंचन यही बात सोचता और कहता बाप रे मेरे पास
पास ये मिड टायर का क्लाउड स्पीयर भी है। साथ ही साथ ये क्लाउड स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल है। एक बार मैं किसी तरह से अच्छा मौका पा जाऊं और इस ड्राफ्ट डीमन को जान से मार दूं तो जो मुझे उसका ड्राइड गोल्डन लोटस मिलेगा, उसकी 2-3 पत्तियां खा लूं तो मैं बहुत ही आसानी से इनिशिएट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, इसलिए मुझे किसी भी हालत में इस ड्राफ्ट डीमन को जान से मारना होगा। उसके लिए मुझे अपनी प्लानिंग तैयार करनी होगी। उसके बाद गाइस हमें ल्यू फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है, जहां पर ये एल्डर तुरंत अपने सभी से बंदों से कहता है सारे लोग तैयार हो जाओ। और अचानक से गाइस पूरा पहाड़ वहाड़ हिलने लगता है, पहाड़ वहाड़ टूटने लगता है, आसपास काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फैलने लगती है। और हमें दिखाया जाता है सामने जहां पर ड्राफ्ट डीमन जन्म लेने वाला होता है, काफी ज्यादा भयानक लाल रोशनी फैल जाती है। वहां पर जो एल्डर होते हैं वो तुरंत अपने सभी बंदों से कहते हैं जाओ सारे लोग तीरों से हमला करो। तो जो ल्यू फैमिली के जितने भी बंदे होते हैं वो सीधे जाते हैं और अपने अपनी तीरों को लेकर सीधे उस ड्राफ्ट डीमन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग एकदम तैयार थे, जैसे ड्राफ्ट डीमन पैदा होगा वो मार देंगे। और ड्राफ्ट डीमन जैसे थोड़ा सा पैदा होता है वो लोग तुरंत अपने तीरों से हमला करते हैं। ड्राफ्ट डीमन जैसे एकदम खड़ा होकर, जैसे पैदा होकर पूरा खड़ा ही होता है, तुरंत उस ड्राफ्ट डीमन पर तीरों की वर्षात होने लगती है। ड्राफ्ट डीमन तुरंत इन तीरों से बचकर तुरंत साइड भागने की कोशिश करता है। तो वहां पर जो ल्यू फैमिली का एल्डर होता है वह कहता है अच्छा बेटा भागने की कोशिश करो, सारे बंदे मिलकर इस ड्राफ्ट डीमन पर अटैक करें, क्योंकि ये ड्राफ्ट डीमन ज्यादा पावरफुल नहीं है, अभी केवल जन्म ही लिया है ना। उसके बाद जो ल्यू फैमिली के सभी एल्डर्स और सभी बंदे होते हैं वो अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस ड्राफ्ट डीमन के साथ फाइट करने लगते हैं। पूरी जगह ही कांप जाती है। उसके बाद गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है। लिंचन भी पेड़ से ये सारी चीजें देख रहा होता है और कहता है भाई आखिर मैं किस तरह से उस ड्राफ्ट डीमन पर आखिरी हमला कर कर उससे किल चुरा सकूं, साथ ही साथ वो ड्राइड लोटस भी प्राप्त कर सकूं। यहाँ पर ल्यू फैमिली के काफी ज्यादा पावरफुल रह रहे हैं, अगर मैं उड़ पाता ना। तभी लिंचन कहता है 1 मिनट मैं उड़ सकता हूँ, मेरा जो एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स है यह काफी ज्यादा भारी भी हो चुका और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है, क्या इसमें मैं खड़ा होकर उड़ सकता हूँ? आई एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो तुरंत अपना एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स बाहर निकाल लेता और कहता है चलो मैं इस पर उड़ने का कोशिश करता हूँ, एक बार मैं सफल हो गया तो उड़कर जाऊंगा और ट्रेजर को चुराऊंगा, आराम से भाग जाऊंगा। लिंचन उस स्वॉर्ड बॉक्स पर खड़ा होता है और फाइनली वो उड़ पा रहा होता है, स्वॉर्ड बॉक्स उसके वजन को संभाल लेता है। लिंचन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद गाइस हमें ल्यू फैमिली के एल्डर्स को दिखाया जाता है। ल्यू फैमिली के बहुत सारे एल्डर्स इस ड्राफ्ट डीमन के साथ फाइट कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है और वो लोग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरे होते हैं। वहां पर वो लोग ड्राफ्ट डीमन को काफी ज्यादा हद तक घायल कर देते हैं। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो उड़ता हुआ सीधे ही ड्राफ्ट डीमन की तरफ जाने लगता है लास्ट अटैक कर कर किल चुराने के लिए। तभी वहां पर जो ल्यू फैमिली का यंग मास्टर होता है वह कहता है अरे अरे ये तो यही हरामी लड़का है जिसने हमारे क्लाउड स्पीयर को चुराया था और इसी ने फादर हमारे मतलब हमें बहुत ही ज्यादा पीटा था। और गाइस इधर में लिंचन को दिखाया जाता है। जो लिंचन होता है ना वो अपने क्लाउड स्पीयर के अटैक से मतलब काफी ज्यादा भयानक अटैक सीधे ड्राफ्ट डीमन पर करता है। यह अटैक इतना ज्यादा भयानक होता है कि जो ड्राफ्ट डीमन होता है वो एक ही झटके में मारा जाता है और लिंचन को वहां पर ड्राइड डीमन लोटस मिल जाता है, सॉरी गाइस ड्राइड गोल्डन लोटस। वहां पर लिंचन भी गोल्डन लोटस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जो ल्यू फैमिली का पेट्रियार्च होता है वह कहता है बंदे तू मरना चाहता है क्या? अगर तू अपनी जान बचाना चाहता ना तो चुपचाप वो क्लाउड स्पीयर साथ ही साथ ये गोल्डन लोटस हमारे हवाले कर दे, वरना आज हम यहीं पर तुम्हें जान से मार देंगे। साथ ही साथ अगर तू हमारे हवाले कर देता है ना तो हम सारी गले शिकवे जो भी हमारे पिछले साथ हुए थे मैं वो भूल जाऊंगा और तू चुपचाप अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तुम मुझे पकड़ पाओगे तो चलो पकड़ कर दिखाओ। उसके बाद जो लिंचन होता है वो सीधे अपने एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स को निकालता है और एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स पर उड़कर वहां से भागने लगता है। अब यहाँ पर एल्डर्स को आ जाता है गुस्सा और वो लोग कहते हैं तू ल्यू फैमिली के एल्डर्स को इतना ज्यादा नोबड़ा समझा क्या? और वो लोग आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करते हैं। ये अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसे लिंचन किसी तरह डॉच करता है और सीधे जमीन पर आ जाता है और कहता है नहीं मैं उड़कर नहीं भाग सकता क्योंकि यहाँ पर ल्यू फैमिली के एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी जो ल्यू फैमिली के एल्डर्स होते हैं वो लिंचन पर अटैक करते हैं, लेकिन वहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी स्वॉर्ड बॉक्स से
उन सभी एल्डर्स के अटैक्स को रोक लेता है। वहां पर लिंचन तुरंत काफी ज्यादा पावरफुल धमाका करता है जिससे लियू फैमिली के वो सारे एल्डर्स पीछे चल जाते हैं। उसके बाद जो लिंचन होता है वो अपने घोड़े को बुलाता है और कहता है जियाओलॉन्ग, तुरंत जियाओलॉन्ग पर कूद जाता है और सीधे ही वहां पर घोड़े पर बैठकर काफी ज्यादा भयानक गति से वहां से भागने लगता है। तभी जो वो जियाओ फैमिली का हेड होता है, सॉरी गैस, लियू फैमिली का हेड होता है, वह कहता है इतनी आसानी से भागकर नहीं जा सकता और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक अपनी स्पीयर चलाकर ही सीधे लिंचन पर मारता है और यह स्पीयर लिंचन को लग जाता है जिससे लिंचन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लिंचन यहां तक कि घोड़े से गिरने वाला होता है, लेकिन उसका जो घोड़ा जियाओलॉन्ग होता है वह सीधे लिंचन को पकड़ता है और फिर से अपनी पीठ पर बैठा लेता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है जियाओलॉन्ग जल्दी से यहां से लेकर चलो, और गाइस घोड़े की मदद से वहां पर जो लिंचन होता है वो फाइनली अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जो लिंचन होता है वहां से भाग जाता है। जो इधर लियू फैमिली के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। लियू फैमिली का हेड बोलता है बचकर भाग गया, वो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। तभी उसके बंदे बोलते हैं वो एक डेमनिक हॉर्स है, वो ज्यादा दूर भागेगा। तो वहां पर वो बंदा बोलता है चलो हम लोग अपनी पूरी गति से उसका पीछा करते, वो घायल होगा, जंगल में ज्यादा दूर भागकर नहीं जा पाएगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जान से मार देंगे। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं।